हमारे पाकिस्तान का फिक्सर जो कल तक इंडिया को गाली दे रहा था, अभिषेक शर्मा को सलागर बोल रहा था, वैभव सूर्यवंशी को ब्लाइंड सलागर बोल रहा था, आज एक बड़ी खबर मेरे हथे चढ़ी है। मुंबई इंडियन ने 100 लीग के लिए मोहम्मद आमिर को ऑफिशियली तौर के ऊपर साइन कर लिया है। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो आ चुका है और मैं जो है इंडिया आईपीएल में खेलना चाहता हूं। और मोहम्मद आमिर ने एक और भी बात कही है कि भैया वर्ल्ड कप में जो प्रेडिक्शन मैंने किए थे उस पर मैं शर्मिंदा हूं। कल से सोशल मीडिया पर एक शोर है कि मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने के अहल हो गए हैं, लेकिन खिलाएगा कौन भाई? मोहम्मद आमिर ने जी ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया है, जिसकी बुनियाद पर अब वो आईपीएल खेल सकते हैं, क्योंकि आईपीएल के तमाम रूल्स अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि जो भी ब्रिटिश नेशनल होगा उसको आईपीएल में जगह मिल जाएगी। क्या मोहम्मद आमिर जो है, क्योंकि उनके हवाले से जो है खबर आ गई है कि मोहम्मद आमिर को मुंबई इंडियंस जो है उन्होंने 100 टूर्नामेंट में जो पिक कर ली है, क्या उनके आईपीएल के लिए रास्ते जो है हमवार हो रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो यूके नेशनल हो चुके हैं। क्या मुकेश अंबानी उनको यहां से उठाकर आईपीएल में भी लेकर जा सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद आमिर ने कहा हुआ है कि अगर इवन एक टाइम के ऊपर पीएसएल और आईपीएल और मुझे आईपीएल का ऑफर आ जाए तो मैं आईपीएल को खेलना पसंद करूं। के मन में, क्योंकि मोहम्मद आमिर को अब ब्रिटिश पासपोर्ट मिल चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो मोहम्मद आमिर की पार्टनर है वो ऑलरेडी यूके के सिटीजन है, सो कुछ टाइम बाद उनको वैसे भी मोहम्मद आमिर को मिलना ही था। ब्रिटिश पासपोर्ट तो उन्हें मिल चुका है और नॉटिंघमशायर ने उनको ऑलरेडी साइन भी कर लिया है। ये कोई अफवाह नहीं है, ऑफिशियली तौर के ऊपर साइन कर लिया गया। कितने पैसों में साइन किया है, किसकी रिप्लेसमेंट आई है? इंडियन ओनर्स नीता अंबानी है, मुंबई इंडियन की मालक, सर उसने पूरे पाकिस्तान को शॉक कर दिया है। यानी कि उनका कहना है, माफी तो नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ कहा कि वो प्रेडिक्शन जो है वैसा ही मेरे मुंह से निकल गया था। मोहम्मद आमिर का कहना है कि वो जो प्रेडिक्शन मैंने किया था कि इंडिया जो है वो पहले राउंड में बाहर होगा, उस पर मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन 2027 आईपीएल के लिए मुझे खेलना है अगर आईपीएल में मुझे लिया जाए। जय हिंद साथियों, मोहम्मद आमिर कई बार ये अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है कि वो आईपीएल खेलना चाहता है और इसलिए उसने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ करके ब्रिटिश का पासपोर्ट भी ले लिया और उस आधार पर वो कहता है कि अगर उसे आईपीएल में मौका मिलेगा खेलने का तो वो खेलेगा। और इसी बीच अब यह खबर आती है कि मुंबई इंडियंस ने 100 लीग में मोहम्मद आमिर को ले लिया है, यानी कि इंडियन ऑनर जो है वो दूसरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर को पिक कर रहे हैं। इससे पहले काव्या मारन हैदराबाद के जो ऑनर है उसने अबरार को पिक किया था, पाकिस्तानी प्लेयर को। उस समय उसे बहुत क्रिटिसाइज मिला था लोगों से और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे मीम भी बने थे उस पर कि आखिरकार क्या हुआ कि इनको मिला भी तो कौन, एक पाकिस्तानी प्लेयर। और अब यही अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर को 100 लीग में ले लिया और अब मोहम्मद आमिर को लग रहा है कि अब उसका जो है इच्छा है शायद मुंबई इंडियंस आईपीएल में खेलने का भी सपना पूरा कर सकता है। लेकिन मोहम्मद आमिर कई बार कह चुका है कि उसका फेवरेट टीम जो है वो आरसीबी है, वो आरसीबी की तरफ से खेलना चाहता है। और साथ में सोचिए, ये वही मोहम्मद आमिर है जो हर बार इंडिया के बारे में बुरा प्रेडिक्शन करता है। इसकी सारी प्रेडिक्शन फेल हुई और जहाँ भी इसे मौका मिलता है इंडिया का बेइज्जती करने का, ये वहाँ पर हाजिर रहता है। लेकिन फिर भी इंडिया के जो ऑनर हैं क्रिकेट टीम के, जो बड़े बड़े लीग्स होते हैं दुनिया के दूसरे देश में भी, वहाँ पर वो खिलाते हैं। आईपीएल में तो ये नहीं लेते हैं, क्योंकि आईपीएल में ये नियम बना रखे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी एक भी प्लेयर नहीं लेना है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब बायलैटरल होता है उसमें हाथ ये सब नहीं मिलाना है। लेकिन दूसरे टूर्नामेंट में इंडिया के ओनर पाकिस्तानी प्लेयर को ले लेते हैं, हिला के रख दिया। इससे पहले आपको याद होगा सनराइजर हैदराबाद की जो है वो मालिक हैं काव्या जी, काव्या मैडम ने इब्रार अहमद को भाई दी 100 में पिक कर लिया था और वो अभी तक उसको रिलीज नहीं किया गया और ना कोई मैंने ऐसे स्टेटमेंट ऑफिशियली सुनी है। इब्रार अहमद स्टिल, इब्रार अहमद को तो एनओसी भी मिल गया है। इब्रार अहमद को जो चाय वाला हमारा, उसको एनओसी भी मिल गया है। यार इन्होंने इंडिया की डिसरिस्पेक्ट की थी बाय द वे, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं एज अ पाकिस्तानी कि आप क्रिकेटर हो यार, आप प्रोफेशनल हो, तो आपको ये हरकतें शोभा नहीं थी देती जो इब्रार चाय वाले ने किया था। फिर आपको याद होगा वरुण चक्रवर्ती ने भी इसको ट्रोल किया, हरमनप्रीत ने भी इसको ट्रोल किया, तो इसका भी घंटा बजा था। लेकिन स्टिल
काविया मैडम को भी जो है वो ट्रोल किया गया। स्टिल इब्रार अहमद दी 100 में है सनराइजर लीड्स की जानिब से, वो अभी भी है। उसके बाद आपको याद होगा कि पकड़ के इंडियन फैंस ने, इंडियन अवाम ने काविया जी को ट्रोल किया था, लेकिन स्टिल वो है। उसके बाद एक बड़ी खबर आई है जी, बेन डॉर्शियस की रिप्लेसमेंट है ये। अब वहां मुंबई लंदन है, मुंबई लंदन टीम का नाम है, मैं पढ़ भी रहा था दी 100 में भाई बेन डॉर्शियस की रिप्लेसमेंट के ऊपर जो पाकिस्तानी मोहम्मद आमर हैं, अब उनको सिटीजनशिप तो बाय द वे मिल गई है, ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास है, तो शायद ये एक्सक्यूज दिया गया है या बहाना लगाया गया है मुंबई इंडियन की जानब से, जो मालिक हैं उनके नीता अंबानी, कि भाई हमने मोहम्मद आमर को बेन डॉर्शियस की रिप्लेसमेंट के ऊपर जो है वो साइन किया है। और अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो मोहम्मद आमर दी 100 खेलेंगे, जो नीता अंबानी उनको क्रिकेट खेलने को देंगे वो गालबन पाकिस्तानी 2 करोड़ होंगे, और इंडिया में आप इसको कर लें वो कोई 79-80 लाख के करीब बनता है। मोहम्मद आमर का ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब वो दी 100 में मुंबई इंडियंस मालकान के नीचे खेलेंगे मुंबई लंदन में, तो यानी कि मुंबई लंदन टीम का नाम है, वहां सनराइजर्स लीड्स है जहां इब्रार खेलेंगे। तो मैं तो दोस्तों हैरान हो गया हूं इंडियन ऑनर्स के ऊपर के। पहले तो हमने ये खबरें सुनी थी कि इंडियन ऑनर्स पाकिस्तानियों को नहीं लेते, तो इसलिए अब जो फ्रेंचाइजीज है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगी मोहम्मद आमर को उठाने के लिए। एक कहेगी मोहम्मद आमर हमारे साथ खेले, तो सनराइजर हैदराबाद कहेगा नहीं हमारे पास खेले। मुंबई इंडियन कहेगा कि हम बुमराह को बिठाते हैं, मोहम्मद आमर को लाते हैं। मोहम्मद आमर की इस साल ये जो सीजन है, जो पीएसएल के अंदर मोहम्मद आमर की परफॉर्मेंस रही है, इसने जो मोहम्मद आमर के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें थी वो भी खत्म कर दी हैं। अब मोहम्मद आमर एक ही काम कर सकता है, और वो ये कि अब वो हर छोटी मोटी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है उसमें हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा मोहम्मद आमर को इस पासपोर्ट से कोई फायदा नहीं होना। वैसे मोहम्मद आमर ने बहुत प्राउडली अनाउंस किया है कि मुझे ये पासपोर्ट मिल गया है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन वो जर्नी है ही कुछ नहीं, क्योंकि मोहम्मद आमर की अब कम से कम क्रिकेट तो खत्म हो चुकी है कि मोहम्मद आमर का ये जो सीजन जो गया है, अब मोहम्मद आमर अगर बॉलिंग करेगा भी, कोई एक सीजन एक मैच अच्छा होगा, लेकिन जो एक रेपो बनी हुई थी ना मोहम्मद आमर की, वो अब खत्म हो चुकी है। और आईपीएल में मोहम्मद आमर का जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कैसे मोहम्मद आमर को पिक करेंगे, कौन पिक करेगा। वो तो 100 लीग के अंदर इब्रार अहमद को पिक किया गया था, तो उसके अंदर उसके घर को आग लगाने तक की बातें हो गई थी कि इस बीबी को निकालो, ये देशद्रोही है। तो ऐसे में मोहम्मद आमर जो है वो आईपीएल में उनके ग्राउंड्स के अंदर जाकर खेलेगा। जो भी है यहां बैठकर मोहम्मद आमर जो शो के अंदर बातें करता रहा है कि वो टुल्लर है, वो फलाना है, वो फलाना है, तो मोहम्मद आमर को जगह कहां बनती है। तो अब बस ये बातें ही हैं कि मोहम्मद आमर आईपीएल खेलेगा, या फिर ये एक चीज कह लें कि जिस चीज के लिए मोहम्मद आमर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय किया था पैसे के लिए, वही चीज मोहम्मद आमर को वहां लेकर चली गई है कि उसने पाकिस्तान की नेशनैलिटी को कुर्बान कर दिया कि मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे तो वो चाहिए, ब्रिटिश चाहिए। तो बात कहानी सारी पैसे की है। मोहम्मद आमर उधर इन्वेस्टमेंट्स करेगा, कुछ इस तरह का सीन होगा कि यहीं से पैसा कमाया हुआ उधर जाएगा, जाकर उधर इन्वेस्ट होगा, वो लगेगा, कहानी यही होगी।